जुड़ा कैसे? सवाल करने वाले ने सवाल किया, ये देख लीजिए, प्याज है प्याज। बड़ी अजीबो गरीब चीज। अच्छा 745 ईस्वी की बात है। आसमान प्याज के छिलकों की तरह है। अब प्याज को छीलिए तो देखिए आप, छिलके पे छिलका, छिलके पे छिलका, छिलके पे छिलका, छिलके पे छिलका, तो आसमान भी पे दर पे है, पे दर पे। तो आसमान फटा कैसे? अब फट गया तो जुड़ा कैसे? बोलिए बोलिए। एक आदमी ने कहा, हैरत है यार, जब नबी मेराज पे गए तो कहते हो आसमान फटा कैसे, और जब हजरत आदम उतर रहे थे तब नहीं सोचा फटा कैसे? नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद अली फैजी, फिर सुनिएगा इनको। अरे सुनेंगे आप लोग? कौन कौन सुनेगा? हाथ उठाए। अरे बहुत नेक लोग हैं यार, हाथ को नीचे कीजिए। बिल्कुल इनसे मैं कहूंगा मोहम्मद अली फैजी साहब पढ़िएगा, लेकिन 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद मोहम्मद अली फैजी भी तैयार है, पढ़ेंगे, ठीक है? अरे बोलो यार। लेकिन मैं मोहम्मद अली साहब फैजी पढ़ रहे थे, आप कैसा लग रहा था? कैसा लग रहा था? मुझे कैसा लग रहा था सुनिए। जो दिल से मिदहते खैरुल अनाम करते हैं, जो दिल से मिदहते खैरुल अनाम करते हैं, उन्हें फरिश्ते भी झुककर सलाम करते हैं, उन्हें फरिश्ते भी झुककर सलाम करते हैं। और खुदा ने आपके कदमों में ये डालकर दुनिया ये कह दिया कि नबूवत तमाम करते हैं, ये कह दिया कि नबूवत तमाम करते हैं। दोस्तों आई हैव नो टाइम, चलता हूँ। मध्य प्रदेश में एक खूबसूरत शहर है जबलपुर। जबलपुर बहुत खूबसूरत शहर है, उसी शहर की आप नुमाइंदगी फरमाते हैं। खतीब हिंदुस्तान, बहुत बड़ा खतीब, बहुत बड़ा मुकर्रिर, ये जब बोलते हैं मियाँ अजमत कुरान, शान कुरान, वकार कुरान, रिफत कुरान, ऊसत कुरान, कुरान की अजमतें, कुरान की बालादस्ती, पूरी दुनिया में कुरान की अजमत और कुरान की बालादस्ती पे बहुत शानदार खिताब मोहतरम का होता है। लीजिए, कुरान पाक के हवाले से एक गुफ्तगू होती है, और गुफ्तगू कैसी होगी मियाँ? मुकम्मल कुरान पाक के हवाले से। तकाबुल अज़ियान का माहिर आलिम रब्बानी कारी कुरान हजरत अल्लामा मौलाना कारी डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला मददिल्लाहुनानी जबलपुर मध्य प्रदेश की आमद हो रही है। सुनिएगा। अरे सुनोगे यार? पूरा मजमा हाथ उठाए तो सभी हाथ उठाए, जोर से नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहब इस्लाम, मसलक आला हजरत। तो मैं चाहता हूं कि आप कालीम आपके बीच आ जाए, इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, जोर से बोलो, जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अब हजरत अल्लामा डॉक्टर कारी रूहुल अमीन जबलपुर मध्य प्रदेश आपके हवाले। बहुत सारा आज तकरीर दिखाएंगे आपको, तकरीर देखिएगा। आज जब जोश में आते हैं ना, तो फिर ऐसी गुफ्तगू होती है कि कयामत तक आप इनको नहीं भूलिएगा। बस शर्त ये है कि आप सुनिए, तकरीर सुनिए भी, तकरीर देखिए भी। जी the chief of Purushism Islamic scholars and our respectable poets and our gentle person, our equal to age, dear children and my mother's sisters,
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi al-Azizi al-Ghaffar, wassalatu wassalamu ala rasulih Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nuril Anwar wa ala alihi wa ashabihi al-abrar al-akhyar وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن؟ قال الله تعالى في مقام آخر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال الله تعالى في مقام آخر: اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. देखिए सब कहाँ कहाँ आ गए, पूरी कुर्सी खाली हो गई है। सबसे पहले मैं आया हूँ, सबसे बाद में स्टेज पे आया। जरा पीछे जरा उठ के आइए। मैं हैदराबाद से आ रहा हूँ। सोचिए, हैदराबाद से चल करके यहाँ आया हूँ छपरा, उतनी दूर से। पीछे वाले सब भाई इधर आ जाइए। मुझे मालूम है इधर आइएगा तो आप नकीब आज़म हिंदुस्तान जद्दुल नुक़बा के करीब रहेंगे। पीछे किसके करीब है मुझे मालूम है। आए आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। तेजी से आइए, जरा कुर्सी उर्सी भर। वो हवाई जहाज अभी मैं कुछ दिनों 2 दिन पहले बनारस से हैदराबाद जा रहा था, तो सिविल एविएशन की वेबसाइट पर जा करके कुछ देख रहा था। आपको मालूम है इस वक्त दुनिया में 40,000 एयरपोर्ट मौजूद है। कितने एयरपोर्ट हैं? और लगभग 33,000 से जायद हवाई जहाज, एयरलाइंस और हेलीकॉप्टर है। याद रखिए, रोजाना 1 लाख उड़ानें भरी जाती हैं, जिसमें करोड़ों लोग उड़ते हैं। महीनों का सफर घंटों में करते हैं और घंटों वाला मिनटों में। और इंडिया में 22 करोड़ लोग सफर करते हैं हर साल हवाई जहाज में। 6 करोड़ बाहर जाते हैं, 16 करोड़ यहीं रहते हैं। ये सब बातें सुनकर आप ये नहीं कह रहे मौलाना आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो आपको समझ वाला समझते हैं। आप समझदार आदमी हैं। ये स्टील और एल्युमिनियम के बने हुए डब्बे कैसे करोड़ों बार उड़ चुके हैं और लाखों बार डेली उड़ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? ये तो इस जमाने की बात है। लेकिन आइए मैं आपको 1400 साल पहले की बातें बताता हूं। लहक के बोलिए, है ना? उस जमाने में कोई उड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ना कोई एयरपोर्ट है, ना कोई एयरलाइंस,
ना कोई हवाई जहाज, ना हेलीकॉप्टर। मक्खी तो उड़ती थी, मच्छर तो उड़ते थे, कौवे तो फ्लाई करते थे, बर्ड्स तो फ्लाई करते थे, मगर इंसान उड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन 1445 साल पहले मेरे आका 27 रजब की रात, लाके बोलो ना पीछे वाले भी सब लोग मिलकर एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलेंगे, 90 नेकियां मिलेंगी। अभी आपने हमारे बिरादर मुकर्रम जनाब कारी मोहम्मद अली साहब को सुना, और हमारे खतीब आज़म हिंदुस्तान, नकीब आज़म हिंदुस्तान और दिगर हजरात हैं। अभी मैं इधर आऊँगा तो 27वीं रजब की रात, जो संडे और मंडे की बीच की रात थी, मेरे नबी बैते उम्मे हानी के एयरपोर्ट से, बैते उम्मे हानी के एयरपोर्ट से बुराक के एयरक्राफ्ट में सवार होकर हजरत जिब्रील की डेलीगेशन पर, हजरत जिब्रील के डेलीगेशन पर सवार होकर मक्के से चले। हुजूर का ये डिवाइन क्राफ्ट मक्के से होता हुआ, मदीने से होता हुआ, बैतुल लहम से होता हुआ, होली स्पेस से होता हुआ, बैतुल मुकद्दस के एयरपोर्ट पे लैंड, बैतुल मुकद्दस के एयरपोर्ट पर लैंड करता है। वहां 1,23,999 अंबिया किराम मौजूद हैं। अगर एक एक मिनट और सबसे अलहदा अलहदा मुलाकात हुई। हदीसे पाक ये नहीं कि हज़रत जिब्रील ने अर्ज किया या रसूलल्लाह ये तमाम अंबिया है देख लीजिए, नहीं, अलहदा अलहदा मुलाकात हुई है। 1,23,999 कमो बेश अंबिया किराम से। अगर एक एक मिनट की भी मुलाकात हुई होगी तो 84 दिन 4 घंटे 20 मिनट। वाह, क्या नारा लगाए, क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, अज़मत मुस्तफा। हमारे अख्तर जिया भाई को देख लीजिए आप, यही दावत दिए और इन्हीं को भूल रहे। अल्लामा जाहिद साहब क़िबला माशाअल्लाह हमारे जबलपुर में रह चुके हैं। तो अगर एक एक मिनट की भी हम अगर गिनती करें, कारी साहब गिनती करें, तो 84 दिन बनते हैं। 84 दिन 4 घंटे 20 मिनट सिर्फ वहां से मुलाकात। अब आइए देखें आप, अब मेरे आका वहां से कहां कहां तशरीफ ले गए, ये सब आपको पता है। कुछ लोग इस पे एतराज करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी कह रहा था कि मौलाना ये आसमान जो है इस तरह है ना, ये फट सकता है, और अगर फट जाए तो जुड़ नहीं सकता। आसमान यूनानियों के मुताबिक फट ही नहीं सकता, और अगर फट जाए तो जुड़ नहीं सकता। तो आपके नबी जब मेराज में गए तो जिस्म के साथ गए, आपका अकीदा है, तो आसमान तो फट सकता नहीं। तो बोलिए कि मेराज में आसमान फटा कैसे, और फट गया तो फिर जुड़ा कैसे, जुड़ा कैसे? सवाल करने वाले ने सवाल किया, ये देख लीजिए, प्याज है प्याज, बड़ी अजीब व गरीब चीज। 745 ईस्वी की बात है। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो केमिस्ट्री के इमाम हैं और इमाम आजम अबू हनीफा के उस शेख हैं, और जाबिर बिन हय्यान के भी शेख हैं, इतने बड़े इमाम। उनके जमाने में खलीफा के पास एक आदमी पहुंचा, कहे खलीफा बताओ तुम्हारे नबी आसमान पे गए? बोले जी। तो बोलो आसमान पे गए जिस्म के साथ? हाँ। तो ये आसमान फटा कैसे, और फट गया तो जुड़ा कैसे? कहा क्या मतलब? कहा आसमान प्याज के छिलकों की तरह है। अब प्याज को छीलिए तो देखिए आप, छिलके पे छिलका, छिलके पे छिलका, छिलके पे छिलका, छिलके पे छिलका। तो आसमान भी पे दर पे है, पे दर पे। तो आसमान फटा कैसे, अब फट गया तो जुड़ा कैसे? बोलिए बोलिए। एक आदमी ने कहा हैरत है यार, जब नबी मेराज पे गए तो कहते हो आसमान फटा कैसे, और जब हजरत आदम उतर रहे थे तब नहीं सोचा फटा कैसे? नारे तकबीर,
नारे रिसालत। क्या कहने, जब हजरत आदम उतर रहे थे, माँ हव्वा उतर रही थी, तो किसी ने नहीं सोचा कि फटा कैसे और जुड़ा कैसे। और नबी के सफर मेराज पर उसने एतराज किया कि आसमान फटा कैसे, जब जिस्म के साथ गए अब फट गया तो जुड़ा कैसे, जबकि आसमान प्याज की छिलकों की तरह है। बोलिए खलीफा साहब, बोलिए जी साहब, बोलिए जस्टिस साहब, बोले दरबारी, बोले उलमा, सब के सब खामोश, कोई जवाब नहीं। जब जवाब नहीं बना तो दो चार ठो मौलाना बैठे थे, कह दिए हाँ वो मेराज तो हुई थी मगर वो जिस्मानी नहीं रूहानी। वही सही अकीदा है, रूहानी और जिस्मानी। जवाब नहीं बन पाते हैं तो इस तरह के शगुफे छोड़ देते हैं। सब लोग परेशान, वो यहूदी को कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा। एक खड़ा हुआ, कहे खलीफा सर क्यों खुजा रहा है? सर मत खुजला, मुस्कुरा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जिसको मेराज हुई है उसका बेटा अभी जिंदा है। बोलो ना, अरे लाख के बोलिए। जिसको मेराज हुई है ना उसका बेटा अभी जिंदा है। कहा कौन? कहा इमाम जाफर सादिक। जाफर सादिक। कहा बुलाया जाए। इमाम तशरीफ लाते हैं। इन लोगों ने अर्ज किया इमाम आपके नाना हुजूर जो मेराज में गए तो जिस्म के साथ गए, आप इसके कायल हैं? आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाना हुजूर मेराज में गए तो जिस्म के साथ गए। कहे फर्जंदे रसूल आपके नाना जब मेराज पे गए तो आसमान फटा कैसे और फिर जुड़ा कैसे? इतना सुनना था। आपने फरमाया ए दरबारियों, ए बादशाह, ए खलीफा, ए अमीर, ये बताओ कि तुमने कभी दरिया में सफर किया है? तुमने कभी किश्ती से दरिया पे सफर किया है? उन लोगों ने कहा जी। कहा जब तुम किश्ती में सफर करते हो तो आगे आगे पानी फटता है, पीछे पीछे जुड़ता है। आगे फटा कैसे, पीछे जुड़। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह बोले, अरे बोलो ना। सब मुंह में तो कपड़ा लपेट के रखे हैं। पूरा डॉलर और रियाल हमारे मोहम्मद अली फैजी भाई लेके चले गए। अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। लहक के बोले सुभान अल्लाह। देखें आप, आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान और विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है, प्रतियोगिता के संसार में, इल्मी मुकाबले में। अच्छा एक चीज और बता दूं, जब मेरे नबी सफर मेराज से वापस आए लामका से तो सहाबा किराम ने अर्ज किया रसूलल्लाह ये सफर मेराज आपने कितने वक्त में तय किया? तो हुजूर फरमाते जब मेराज में मैं जा रहा था बुराक पर बैठकर तो रास्ते में एक दरख्त की टहनी ने मेरे अमामे को बोसा दिया और जब मैं वापस आया लामका से तो वो टहनी अभी तक हिल ही रही थी, अभी तक हिल ही रही थी। यहाँ पर अक्ल जो है बिल्कुल हैरान है। तो आला हजरत फरमाते हैं कि सुनो ये दुनिया घड़ी के मानिंद है, उससे अगर सेल बैटरी निकाल दी जाए तो जो टाइम मौजूद रहेगा ना 10 साल के बाद भी वही टाइम मौजूद रहेगा। तो सुनो ये दुनिया जहान है और इसमें जान मदीने वाले आका है। जब आका नहीं थे जहान में तो कायनात का निजाम बंद, और जब हुजूर तशरीफ लाए तो फिर से निजाम चलने लगा। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान। आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया, ज्ञान और विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। अल्लामा क्या नाम है जाहिद साहब किबला ने फरमाया था कि थोड़ा सा एजुकेशन के हवाले से बोलना है। प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए
तो ऐसा मजमून हो जाएगा कि वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएगी। मेरे दोस्तों, कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर वो नजर हमारे पास नहीं है कि हम कुरान की हकीकत को देख सके। कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं। कुरान के बारे में बोल रहा हूं, बोलो। कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं। कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं और जिहालत में एतराज करते हैं, या तो वो झूठे हैं, या झूठा है या जाहिल है। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाते तो कहते हैं हम कुरान को जलाएंगे। अबे तू कुरान जलाने की बात करता है? सुन, अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, ईमान ला रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं वो कुरान है। सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान है। सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है वो कुरान है। सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं वो कुरान है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत की जाती है वो कुरान पाक है। तभी तो जनाब हलचल सिवानी साहब पूरी दुनिया में ऐलान कर रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कल होने वाला क्या है? कुरान में पढ़ो। कुरान पाक सबसे पहली आयत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत के लिए सबसे फर्स्ट आयत उतरी है, वो है तालीम पर थी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखिए, मुसलमान हुसूल इल्म के एतबार से दलितों से भी पीछे हैं, दलितों से भी पीछे हैं। बताइए, जिस कौम का आगाज इस आयत से है, इक़रा पढ़ो, वो दलितों से भी पीछे है। एक बात मैं आपको बता दूं बड़े दुख के साथ, आज दुनिया को हमारी जरूरत नहीं है। आप बोलिएगा क्यों? मैं कहूंगा इसलिए कि हम फायदा देने वाले नहीं हैं बल्कि फायदा लेने वाले हैं। हुजूर ने फरमाया कि देने वाले हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। क्या हम देने वाले हैं कि लेने वाले हैं? ये कुर्सी टूट जाए हमारे काम की नहीं रही, हम घर में रखेंगे? नहीं रखेंगे, उठा के बाहर फेंक देंगे। पंखा खराब हो जाए, उठा के बाहर फेंको। फ्रिज खराब, उठा के बाहर फेंको। मैक खराब, उठा के बाहर फेंको। यही हाल मुआशरे ने हमारे साथ किया, अलग कर दिया, उठा के बाहर फेंक दिया। We do have the best doctor, best ranger, best architecture, best legislator, best speaker, best mathematician, best architecture, best magician, historian। क्या हमारे पास बेस्ट डॉक्टर है, बेस्ट रेंजर है, बेस्ट आर्किटेक्चर है? नहीं है, नहीं है। तो माशरे हमें इज्जत क्यों देगी? सोसाइटी हमें
जिस दिन हम इस लायक बन गए तो ये जो लोग हमारे खिलाफ नारा लगा रहे, नफरत कर रहे हैं ना, ये हमारे पीछे खड़े होकर लब्बैक के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। लब्बैक हम ही ने कर दिया ऐलाने गुमराही, वरना हमारे पीछे बहुत लोग आने वाले हैं। ये कुरान पाक इंसानों के हिदायत के लिए किताब उतरी है और इसकी तारीफ अल्लामा जाहिद करे, सिवानी साहब करे, ये करे, वो करे, कौन सी बड़ी बात है। ये किताब तो वो किताब है कि अपने तो अपने गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। बोलो नौजवानों, शाहनवाजपुर वालों, लहक के बोलो। देखिए आप लहक के बोलिए और इसको नोट कीजिएगा, ये मत सोचिए रूहुल अमीन ऐसे ही बोल रहे। कुरान वर्सेस पोस्टेड यूएस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कुरान पाक जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के बेस्ट वैलिड यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड। आपको मालूम है उसके दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारैब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर। आइए मैं आपको बताऊं, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताऊं। शहनवाजपुर वालों, when I studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, embryology from Quran, oceanology from Quran, endology from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, Big Bang from Quran, pairs from Quran, correctical value from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और पढ़ो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। बोले सुभान अल्लाह। ये एक किताब है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। इसमें लिखा हुआ है कि 1975 में अमेरिका ने एक पावरफुल कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। क्या नाम है? क्रेवन सुपर कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर इतना पावरफुल है कि कुछ जांचना हो तो इसके अंदर डाल दीजिए, 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। 8 करोड़, 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल, 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। कि कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर में डाला गया, इसके चिप को इसमें डाला गया और इससे पूछा गया। क्या पूछा? 2-4 जगहों से नारा लगाना, हैदराबाद से आ रहा हूं। इससे पूछा गया, क्या पूछा गया? जो लोग कुरान पे इतराज करते हैं, सुने। If Quran was loaded in the computer and the question, कुरान को कंप्यूटर पे लोड किया गया और पूछा गया कि क्या दुनिया के सारे लोग मिलकर चाहे तो कुरान की तरह कोई बुक बना सकते हैं? Answer was given by the computer. The computer replied. Super computer ने कहा, you cannot write like the Quran even in 63 octillion years. कोई के impossible, अबे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कोई के impossible, impossible। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अज़मते कुरान जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, रूहुल अमीन साहब क़िबला जिंदाबाद, नवाज कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मज़हबे इस्लाम जिंदाबाद, मज़हबे इस्लाम जिंदाबाद, आला हज़रत
अल्लाहु अकबर। रिसालत। या रसूल अल्लाह। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं। सलामत रहे। Quran was loaded in the computer and a question answer was given by the computer. बना सकते हैं? सुन लो पागलो, answer was given by the computer. कंप्यूटर ने जवाब दिया। You cannot write like the Quran. Even in 63 octillion years, 63 octillion years, कोई impossible to create even Quran. दुनिया के सारे लोग 5000 साल भी बैठकर जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है, मुहाल है, कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है, मुहाल है। ये आज कह रहे हैं, कंप्यूटर आज कह रहा है। कुरान पाक को खोले, इरशाद फरमाता है कुल्ल इन इज्तमअतिल इंस वल जिन अला अन यअतू बिमिथली हादल कुरान से इफ द होल ऑफ मैनकाइंड एंड जिन वेयर टुगेदर हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर कि ले आए कुरान की तरह कोई किताब, वो हरगिज नहीं ला सकते। कुरान बार बार चैलेंज कर रहा है, पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ, एक ही सूरत का जवाब लाओ। क्या जरूरत थी कुरैश मक्का को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था तो जवाब ले आते, उनका काम हो जाता। मगर कल का काफिर भी जानता था कि बदरो हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका इजराइल भी जानता है कि मुसलमानों पे बमबारियां करना, बच्चों पे बमबारियां करना, बच्चियों पे बमबारियां करना, गाजा पे बमबारियां करना, मास पे बमबारियां करना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। कल भी दुनिया आजिज थी, आज भी दुनिया आजिज है। कल भी इल्म का दरिया था, आज भी जारी है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी इल्म का समंदर है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी लाखों हाफिज हैं। कल भी करोड़ों आलिम थे, आज भी करोड़ों आलिम हैं। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी इसकी हिफाजत हो रही है। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह, ये है कुरान पाक। और आगे चले आप। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, कुरान पाक आने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी? 3 किताबें। और सहीफे कितने हैं? 100। Please tell me, what is the need of the Holy? कि कुरान पाक की क्या जरूरत थी? मेरे नबी से पहले जितने अंबिया किराम आए, या तो किसी किताब को लेके आए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए आए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक दुनिया में जितने भी अंबिया किराम आए, किसी किताब को लेके आए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए आए। मगर साथ में हमने ये भी देखा, अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें 1 सदी के अंदर ही बदल गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न उनका पैगाम महफूज रहा। ए शहनवाजपुर वालों, सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल
की तो बंदों ने कैसे बदल दिया। तो आइए मैं आपको बताऊं, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत उज़ैर इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, ईसा आखिरी नबी नहीं है, दानियाल आखिरी नबी नहीं है, सुलेमान आखिरी नबी नहीं है, दाऊद आखिरी नबी नहीं है। बदलने दे दुनिया, पैगंबर का निजाम बदला गया, दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबी, ए महबूब, आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, क्योंकि हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूं। ला के बोलो, क़ाल अल्लाह ताला फिल कुरान, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। और लहाफ़िज़ून का कनाया बोल रहा है कि हिफाजत हाफिजों के जरिए करवाई जाएगी, हिफाजत हाफिजों के जरिए करवाई जाएगी। कभी आपने सोचा तौरात लिखी गई तख्तियों पर, इंजील तख्तियों पर, जबूर तख्तियों पर, इज़ाया तख्तियों पर, मल्लाकी तख्तियों पर, गज़लुल गज़लात तख्तियों पर, अरमिया तख्तियों पर, और आगे बढ़ो, सारी किताबें तख्तियों पर है। लेकिन खुदा की कसम, कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। इसीलिए तो मैं कहता हूं शाहनवाजपुर वालों, यहूदियों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, सतरस की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, इज़ाया की सारी किताबें, यीशु की सारी किताबें, जन्नत की सारी किताबें, अविस्ता की सारी किताबें, दसातीर, गाथा, यास्था, मता, मुरकुस, लोका, यूहन्ना, खुरूज, पैदाइश, हबकूक, मुकाशिफा, इस्तिस्ना, अहबार, गिनती, आदिकरण, गुरुकरण, दसमकरण, कन्फ्यूशियस की सारी किताबें, ज़रतुश की सारी किताबें, लीलन की सारी किताबें, लंकन की सारी किताबें, स्टालिन की सारी किताबें, पलन की सारी किताबें, कालों की सारी किताबें, गोलों की सारी किताबें जमा करो, गौर से सुनो, जमा करो, जमा करो, जमा करो और समंदर में डाल दो, समंदर में डाल दो और बुला, एंड कॉल देम, ए तोरा आ, ए जबूर आ, ए इंजील आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, मता आ, मुरकुस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, मुकाशिफा आ, इस्तिस्ना आ, अहबार आ, गिनती आ, आदि ग्रंथ आ, दसम ग्रंथ आ, लुन आ, शिव चैंग, ली चैंग, बी चैंग, टी चैंग, आ आ आ आ, कोई किताब नहीं आएगी। आप पुकारो ऐ कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा, 8 साल का बच्चा आ जाएगा, इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें, शाहनवाजपुर वालों, दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने शाहनवाजपुर,
हजरत अल्लामा मौलाना रूहुल अमीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोग कुरान बदलने की बात करते हैं, सुभान अल्लाह बोलते हैं हम कुरान बदल देंगे, हैरत की बात है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। चलिए मैं उसको पढ़ता हूँ। अभी एक चीज मैं आपको सुना दूं। ये आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टरेट किताब लिखने वाला कौन है? बताओ ना, कौन है? हैं? अरे बोलो ना, इंसान है, इंसान है। हाँ, तो राइटर इंसान है कि फरिश्ता है? तो इंसान बोलो ना, जल्दी से आ जाओ ना। एक आदमी को इतनी मार पड़ी, इतनी मार पड़ी, लोग ले आ रहे थे अस्पताल। तो मैंने कहा अस्पताल क्यों ले आ रहे, उसको डायरेक्ट कब्रिस्तान ले जाओ। क्यों? बोलेंगे मैं इतना मार खाया कि अस्पताल वाले बचा ही नहीं पाए, तो आना यही, तो डायरेक्ट यहाँ चले जाओ। तो सीधा इंसान पे आ जाइए। कोई डॉक्टर बनता है तो किताब लिखने वाला कौन है? इंसान। कोई प्रोफेसर बन रहा, किताब लिखने वाला कौन है? हाँ, if some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes an orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a PhD, the writer of PhD book is a man. If some becomes a B Pharma, the writer of B Pharma book is a man. If some becomes a M Pharma, the writer of M Pharma book is a man. कोई डॉक्टर बन रहा, किताब लिखने वाला इंसान। इंजीनियर बन रहा, किताब लिखने वाला इंसान। प्रोफेसर बन रहा, किताब लिखने वाला इंसान। ओरेटर बन रहा, किताब लिखने वाला इंसान। स्पीकर बन रहा, किताब लिखने वाला इंसान। लेजिस्लेटर, किताब लिखने वाला इंसान। बैरिस्टर बन रहा, किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान, उसका नाजिल करने वाला रहमान है। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मैं कहता हूँ यहूदियों को, ईसाइयों को, नसरानियों को, जैनियों को, बुद्धिस्टों को मैं पूछता हूँ कि तुम्हारी किताबें तुम्हारे सीनों में हैं? वो कहेंगे नो नो, वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट। हमारी किताबें हमारे सीनों के अंदर नहीं है। लेकिन हमारे मदरसे में आ जा, टूटे फूटे मदरसे हैं, लेकिन खुदा की कसम 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल का नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 30 साल का नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 50 साल ज़ईफ़ुल उमर शख्स साहिब फराश है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं। तो ऐ शहनवाजपुर वालों, जब दुनिया हाफिज़ कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से? अभी इस्लाम जिंदा है, बोलो अभी इस्लाम जिंदा है। मुसलमानों के सीने में नबी का नाम जिंदा है। अरे सदा कुरान देता है, यही हाफिज के सीने से। न घबरा रहूंगा जब तलक इस्लाम जिंदा है। न घबरा रहूंगा जब तलक इस्लाम जिंदा है। आज पूरी दुनिया ताकत की बात करती है, एटम, हम ताकतवर हैं, हम पावर वाले हैं। मैंने पूछा एक साहब से जो बहुत पढ़े लिखे थे, मैंने कहा ताकतवर कौन है, पावर वाला कौन है? उसने कहा मौलाना जिसके पास असलहे हो, गोला बारूद हो, वो ताकतवर होता है। जो एक ऐसा बम मार दे के कब्रिस्तान, आबादी को कब्रिस्तान में तब्दील कर दे, उसे सुपर पावर कहते हैं। लेकिन जब मैं जनाब हलचल सिवानी साहब के पास पहुंचा, मैंने कहा आप तो अल्लामा हैं, बहुत पुराने अल्लामा हैं, 40 साल से, आप बताएं कि सुपर पावर किसको कहते हैं? तो इन्होंने इरशाद फरमाया कि रूहुल
रूहुल अमीन सुनो, जो कब्रिस्तान में जो आबादी पे बम मारकर कब्रिस्तान बना दे उसे सुपर पावर नहीं कहते। अरे जो अपनी ठोकर से मुर्दों को जिंदा कर दे उसे हमारा गौस सुपर पावर है, गरीब नवाज सुपर पावर है, सुभान अल्लाह, वारिसे पाक सुपर पावर है, साबिर पाक सुपर पावर है, आला हजरत। मगर दुनिया का मिजाज देखिए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ महबूब फरमा दीजिए कि सबसे ज्यादा ताकतवर अल्लाह है, मालिकुल मुल्क अल्लाह है, सुपर पावर अल्लाह है। जब से इस उम्मत ने कुरान के इस सबक को फरामोश कर दिया है, ये मगलूब होने लगी, कमजोर होने लगी। एक चीज होती है विलायत, देखिएगा हजरत, एक चीज होती है विलायत और एक चीज होती वलायत। कुर्राए सबा में दो कारी हमजा किसाई पढ़ते होना लिकल विलाया, बाकी कुर्रा पढ़ते होना लिकल वलाया। एक है विलायत और एक है वलायत, कुरान में दोनों है। विलायत के माना हुकूमत और वलायत का माना इस्तिआनत, मदद करना, इख्तियार। मुसलमानों के पास 57 कंट्रीज है, विलायत तो है, हुकूमत तो है, मगर वलायत नहीं, इख्तियार नहीं। हुकूमत उनकी है, हुकूमत उनकी है, हुक्म किसी और का चलता है। यहूदो नसारा ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया है और ये मुसलमान हुक्मरान भूल गए हैं कि सुपर पावर अल्लाह है, मालिकुल मुल्क अल्लाह है। मौजूदा दौर में उन्होंने अमेरिका को सुपर पावर समझ लिया, अल्लाह ने ऐसे हुक्मरानों को अमेरिका के जेरे नगी कर दिया है। तो विलायत तो है मगर इख्तियार नहीं। तेल उनकी जमीन पर, निकालता कोई और है, पेट्रोल उनके पास, बेचता कोई और है, रिमोट उनके पास, दबाता कोई और है, चीजें उनके पास, कीमत कोई और लगा रहा है। तो विलायत तो है मगर वलायत नहीं। तो जो ये विलायत हुकूमत की शक्ल में है ये और है, और वो विलायत जिसे गौसो ख्वाजा कहते हैं वो और है। यहाँ विलायत है मगर इख्तियार नहीं, मगर खुदा की कसम मेरे ख्वाजा की हुकूमत भी है, इकामत भी है, इख्तियार भी है, विलायत भी है, विलायत भी है, वलायत भी है। आपको मालूम है अना सागर कितना बड़ा था? उसमें करोड़ों लोटे लौट सकते हैं, मगर ख्वाजा की हुकूमत देखिए कि उनके इशारे पे आना सागर उनके लोटे में लौट रहा है। और ये बातें मैं नहीं कर रहा हूं। लॉर्ड गिरनी जब हिंदुस्तान आया पूरी दुनिया घूमकर, उसने कहा आई विजिटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया घूम के आ रहा हूं। When I came to India, जब मैं हिंदुस्तान आया, आई सा, मैंने देखा यहाँ पे कोई जमीन पे बैठा हुआ हुकूमत नहीं कर रहा, नॉट रोलिंग, सिटिंग ऑन द ग्राउंड, जमीन पे बैठ के यहाँ कोई हुकूमत नहीं कर रहा, बल्कि जमीन पे लेट के हुकूमत कर रहा है। Whose name is गरीब नवाज, जिनका नाम गरीब नवाज। ये है मेरे ख्वाजा की हुकूमत, तो उसको समझने की जरूरत है। पूरी दुनिया हिल रही थी उनके सामने, क्यों? इसलिए कि वाक़ा के फरामीन को सीने में बसाए हुए हैं। और आज हम करोड़ों हैं, लेकिन क्या हाल है देख लीजिए, फुटबॉल बने हुए हैं। तो जरूरत इस बात की अपने आप को कुरान से लगाएं, इंशाअल्लाह आप यहाँ भी चमकते नजर आएंगे, वहां भी चमक। आज दुनिया कहती है इस्लाम 10 औरतों को, देखिए हमारी माँ बहनें वहां पर तशरीफ रखती हैं। आज हमारी माँ बहनों को मीडिया वाले वर्गला रहे हैं कि इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं, लेकिन आइए मैं आपको एक किताब दिखा रहा हूं। इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल और मर्द के लिए आसान, ये वो लोग कहते हैं। हालांकि हर चीज औरत के लिए आसान है, मर्द के लिए मुश्किल। मेरी बीवी घर में है, अब मैं जाड़े में घर से बाहर निकला तो मुश्किल में मैं हूं कि वो है। 4 चीजें औरतों को करनी है, फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत और शौहर की इताअत, बस। चौथी
गोली थोड़ी कड़वी है। ये 4 चीज औरतें कर ली, जन्नत के 10 दरवाजे से चाहे वो जा सकती है। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं है। ये मेरे पास एक किताब है, इस किताब को नोट करें, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब लिखने वाली है एनी बेसेंट। ये लिखती हैं कि जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ेगा उनका मुरीद हो जाएगा। लहक के बोलो। अब आजकल हमारी बहनें क्या करती हैं, इस्लाम में पूरी दुनिया में लोग बता रहे हैं कि इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती हैं, घर में छिपी छिपी रहती हैं, उन पे बहुत जुल्म होता है। जैसे मैं कुर्सी से छिप जाऊं, देखिए मुझे, मैं दिख रहा हूं, बोलो ना, दिख रहे हैं? तो लोग दुनिया में यही बता रहे हैं कि औरतें घरों में ऐसी रहती हैं, डरी डरी, शौहर से डर रही, सास से डर रही, ससुर से डर रही, मोटी मोटी नंदों से डर रही है। वो ससुराल नहीं जाती है, बिल्कुल भाभियों के उनको ससुराल जाने नहीं, यही रहती है। क्या रोटी बना रही, क्या कर रही, कैसे खा रही, कैसे खा रही, कैसे सो रही, सब जाके माँ के कान भरना। उधर से सासू माँ आती है, उनका काम शुरू हो जाता है, वो अपने घर रही, अपने घर रहे। अब आजकल हमारी माँ बहनों में होते क्या है, पहले लोग टीवी देखते थे, अब मोबाइल। 7 बजे से सारे सीरियल देखती है, उतरन से लेके कतरन तक। मैं जो खाना इसमें वही खाना घर में, जो कपड़ा इसमें वही कपड़ा यहाँ, जो उतरन यहाँ वही यहाँ, जो स्टाइल इसमें, जो लैंग्वेज इसमें वही अंदर। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, अगर तुम कामयाबी चाहती हो तो बम्बई की फाहिशा के नहीं, मदीने की आयशा की गुलामी करो। यहाँ भी चमकती रहोगी, वहाँ भी चमकती। इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। ये किताब पढ़िए, द टीचिंग ऑफ इस्लाम में लिखा हुआ है, बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury their female children as soon as they were born. The prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more, loved his daughter more, loved his daughter more than anyone else in life, and set forth an example for others to follow. हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे जैसे वो पैदा होती थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया, बोलो ना, और दुनिया को पैगाम दिया, दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया के फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया, सोनिया, शबाना बोलती है, बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ। हैरत है, तुम आज कह रही हो, पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने लगता है। बताओ, वो दरिया बह रहा है, रहमत है, और आप जहेज के चक्कर में पड़े हुए हैं कि हमें 10 तोला 5 तोला मोटर गाड़ी चाहिए, और ये चाहिए, वो चाहिए। कहाँ के लगे हो भाई, ये 2 दिन की जिंदगी है। मैं अभी एयरपोर्ट पे आ रहा था तो कुछ सामान उसने निकाल लिया, बोला आप इसको अंदर नहीं ले जा सकते, सब आप छोड़ दीजिए। मैं बगैर सामान के आया, फिर मैं पटना में खरीदा। ये दुनिया है, यहाँ कुछ बचेगा नहीं। और जो लोग कहते हैं कि इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं है, वो बच्चियों को देखें, इस्लाम ने बच्चियों को कितना सवारा है। द लैंड ऑफ मदीना, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिटिंग। ये मदीने के सरजमीन सहाबा का झुरमुट है। पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफ़ा के गोद में एक छोटी सी बच्ची है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम गरीब बच्ची है, मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्चे को ले ले और इसकी परवरिश करे। सिद्दीक़ अकबर ने चाहा हम ले लें, फारूक आजम ने चाहा कि हम ले लें, उस्मान गनी ने चाहा कि हम ले लें, शेर खुदा ने चाहा कि हम ले लें, जनाब तलहा ने चाहा कि हम ले लें, जुबैर ने चाहा कि हम ले लें, बिलाल ने चाहा कि हम ले लें। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा
आ रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। लेकिन मेरे आका महफिल में देखते हैं और एक सहाबी फरमाते हैं, सुनो इस बच्ची को तुम ले लो। वो खुशी में लिया और आंखों से लगाया। उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता हुआ आंसुओं का धारा नबी ने देखा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं। का फिर रो क्यों रहे हो? क्या मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह ये आपकी आमद का सदका है। जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफा आपने जहनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है। तो मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई। भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटे ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वाली ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी मगर अब मुस्कुरा रही है। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला ना था मगर अब दस्ते शफकत है। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। विवाहों को लोग अभागन 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 कह रहे थे मगर सरकार आ गए तो सुहागन 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 सुहागन, बोलो सुहागन 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 बन रही है। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो शहनवाजपुर वालों तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। 15 अगस्त को अगर लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सुबह शादी के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आजाद हुई है, आत्माएं आजाद हुई है। मुस्तफा के लहक के बोले। अब मैं आपको एक शेर सुना रहा हूं। अगर आपका एटीएम खत्म नहीं हुआ है तो मैं देखना चाहता हूं। एक आदमी ने लिख के दिया, यहाँ वालों का एटीएम खत्म हो गया, मुझे नहीं लगता किसी का एटीएम खत्म हुआ। शेर सुने, हाथों उठ के या रसूल अल्लाह बोलो। आज कि जुल्मे का खातिमा हो गया है, जुल्मे का खातिमा हो गया है। सिसकियां मुस्कुराने लगी है। जुल्मे का खातिमा हो गया है, सिसकियां मुस्कुराने लगी है। जुल्मे का खातिमा हो गया है, सिसकियां मुस्कुराने लगी है। जुल्मे का खातिमा हो गया है, सिसकियां मुस्कुराने लगी हैं। मुस्तफा आ गए हैं ज़मीं पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी हैं। मुस्तफा आ गए हैं ज़मीं पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी हैं। माशाअल्लाह इस तरह बहुत सारे खेत खलियान हैं। ये शेर सुने आप कि उनकी आमद का एजाज है ये, सूखे तन भर गए बकरियों के। उनकी आमद का एजाज है ये, सूखे तन भर गए बकरियों के। उनकी आमद से बंजर ज़मीं पर खेतियां मुस्कुराने लगी हैं।
उनकी आमद से बंजर जमी पर खेतियां मुस्कुराने लगी हैं। और इस कबीले का आखिरी शेर कि बी खदीजा के घर को बसाया 40 साल खदीजतुल कुबरा, और आप ज़ाहिरी तौर पर 25 साल के हैं। बी खदीजा के घर को बसाया, मोमिनों की माँ उनको बनाया। बोलो बोलो लहक के बोलो। बी खदीजा के घर को बसाया, मोमिनों की माँ उनको बनाया। देखो बेवा, देखो बेवा के हाथों में फिर से चूड़ियां मुस्कुराने लगी हैं। देखो बेवा के हाथों में फिर से चूड़ियां मुस्कुराने लगी हैं। मुस्तफ़ा आ गए हैं ज़मीं पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी हैं। पूरी दुनिया आज इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब तेजी के साथ फैलता जा रहा है। एक साहब ने मुझसे कहा, मौलाना साहब, मैंने कहा बोलो। कहा दुनिया में जितनी सड़कें हैं आप लोग शिद्दत पसंद है। मैंने कहा कैसे? कहा किसी को साइड वाइड नहीं देते हैं। हम लोगों को देखिए, दुनिया में जितनी सड़कें, तमाम सड़कों पे जब हम चलते हैं कोई भी साइड मांगता है तो हम साइड देते हैं। आप लोग किसी को साइड नहीं देते। मैंने कहा मतलब? बोला आप लोग हमारे यहाँ नहीं आते, हम आपके यहाँ आ जाते हैं, इसकी क्या वजह है? मैंने कहा तुम साइड इसलिए देते हो, सुनिएगा, कि तुम्हारी सड़क टेढ़ी है, और हम साइड इसलिए नहीं देते, हमारी सड़क सीधी है। कहा क्या मतलब? मैंने कहा तुम पैदल चल रहे हो, पीछे से कोई स्कूटर वाला आ रहा, उसने साइड मांगा, तुम पीछे, स्कूटर आगे, रीजन टेढ़ी सड़क, स्कूटर के पीछे मारुति है, ड्राइवर ने साइड मांगा, स्कूटर पीछे मारुति आगे, रीजन टेढ़ी सड़क, मारुति के पीछे बस है, ड्राइवर ने साइड मांगा, मारुति पीछे बस आगे, रीजन टेढ़ी सड़क, मारुति बस के पीछे ट्रक, ड्राइवर ने साइड मांगा, ट्रक पीछे, बस पीछे, ट्रक आगे। मैंने कहा तुम साइकिल, स्कूटर, इनोवा, वैगनर, स्विफ्ट, डिजायर, सब एक दूसरे को साइड पास देते जा रहे हैं। नो प्रॉब्लम। मैं अभी आ रहा था, सबको साइड पास देते हुए आया, लेकिन रास्ते में एक ऐसा भी मोड़ आया जिसे रेलवे फाटक कहते हैं। वहां पे जाके सब खड़े हो गए। ट्रेन जा रही है, कोई साइड नहीं मांगता। ट्रेन किसी को साइड नहीं देगी। अब कहो ट्रेन आतंकवादिनी है, कहो ट्रेन दहशतगर्दी है, ट्रेन है, तो ट्रेन किसी को साइड क्यों नहीं देती? इसलिए नहीं देती कि ट्रेन का एक ही रास्ता है और वो सीधा रास्ता है। हमारा भी एक रास्ता, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। आज पूरी दुनिया दो हिस्सों, दो पार्ट्स में पूरी दुनिया डिवाइडेड, 2 पार्ट्स। मुल्क अलग, कानून अलग, देश अलग, तालीम अलग, पहचान एक, इस्लाम के मुखालिफत और इस्लाम के मुआफिकत में। सुना होगा अमेरिका इस्राइल के पीछे, इजराइल इस्राइल के पीछे, अमेरिका इस्लाम के पीछे, इजराइल इस्लाम के पीछे, सूडान इस्लाम के पीछे, फ्रांस इस्लाम के पीछे, काले इस्लाम के पीछे, गोरे इस्लाम के पीछे, बर्मा इस्लाम के पीछे, सब इस्लाम के पीछे पीछे पीछे, तो इस्लाम आगे की पीछे। बोलो ना, आगे इस्लाम कल भी आगे था, आज भी आगे है, कल भी आगे रहेगा। बोले और लहक के बोलिए, कल भी आगे था, आज भी है, हमेशा आगे रहेगा। कल अबू जहल भी लगा था, पीछे था, आज उसकी औलादें लगी है पीछे। इस्लाम पीछे नहीं रहे कभी।
अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको एक कलाम सुनाऊं, शोहरा आफाक। बोलो हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, और लहक के बोलिए कि मेरा इस्लाम रहेगा। बोलो बोलो बोलिए, और लहक के बोलिए। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। आफाक पे ताबिल्दा यही नाम रहेगा, आफाक पे ताबिल्दा यही नाम रहेगा। हर दौर में जिंदा मेरा इस्लाम रहेगा।